नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे और हमारा एक 17 अध्याय पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और यह न मद्य पीने के वजह से जो अलग अलग बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं शरीर में और मन पे, उससे ही रिलेटेड ये सब व्याधियां हैं। पानात्य, परमद, पानाजीर्ण और पादविभ्रम, ऐसे 4 कंडीशन होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी को चरक संहिता में मदात्य ऐसा बताया है, मदात्य चिकित्सा ऐसा बताया है। तो हम लोग ये पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर एनालिसिस करेंगे। और आप लोग के पास भी पेशेंट आते होंगे, शराब पीने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं आप लोग भी बताइएगा। सबसे पहले श्लोक नंबर पहला, ये पानात्य परमद पानाजीर्ण पाद विभ्रम निदान, यह अध्याय का नाम है। इतना बड़ा नाम है। ये 4 कंडीशन रहती है। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं, पानात्य ये विश्वस्य गुणाः प्रोक्तास्ते अपि मध्ये प्रतिष्ठिताः तेन विद्योपयुक्तेन भवत्युग्रो मदात्याः। विश्व के जो गुण बताए वह सब मदिरा में भी है, इसलिए अविधि पूर्वक मद्य पीने से उग्र मदात्य उत्पन्न हो जाता है। ये मदात्य पानात्य दोनों एक पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। इस पे टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि मद्य की प्रशंसा करते हुए भगवान चरक लिखते हैं कि सुरहि सुरेश सहिते या पुरा परिपूजिता स्वत्रामण्यम हुयते या कर्मी भी प्रतिष्ठिता यज्ञो ही या यया शक्रः शोमाति वसिता भृशम निरोजास्त साविष्टस्तस्मात् दुर्गात् समुद्धृतः विधिर्भेद विहितेर्यायद्भिः महात्मभिः दृश्या स्पृश्या प्रकल्पया च यज्ञा यज्ञ सिद्धे। इसके आगे चरक और भी कहते हैं, तो इन्होंने एक श्लोक बताया है। इसमें ये बता रहे हैं कि देवता लोग भी मद्य का पान करते थे और वह सोमरस से बनाया हुआ मद्य का पान करते थे। इसीलिए हवन वगैरह जो होता था, यज्ञ वगैरह होता था, याग, उसमें सोमरस का ये जरूर दिया जाता था, आहुति जरूर दिया जाता था। चरक और भी कहते हैं, या देवानामृतम भूत्वा स्वधा भूत्वा प्रतंश्च या सोमो भूत्वा द्विजातियान या युक्ते श्रेयोभिरुत्तमै इति। इसमें मद्य की तुलना देवताओं के अमृत के से की है। मद्य इतना अच्छा है कि देवताओं का अमृत जिस तरह से श्रेष्ठ होता है उसी तरह से मद्य भी श्रेष्ठ होता है। पितरों की स्वधा और द्विजों की सोम के साथ की है। इसका अभिप्राय है कि जैसे अमृत, स्वधा और सोम देवताओं, पितरों और मनुष्यों के लिए अति प्रिय और श्रेष्ठकर होते हैं। अमृत होता है एक ऐसा लिक्विड होता है जो सभी औषधियों का सार भाग होता है। उसको पीने से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। पितरों को स्वधा दिया जाता है और द्विज जो है ब्राह्मण, उनको सोम रस दिया जाता है। तो ये मनुष्यों के लिए सोमरस जितना
अति प्रिय और श्रेष्ठ होता है, वैसे ही जो सुरा है सभी धातुओं को पुष्ट करने वाली है। इसलिए निदान में आगे चलकर कहते हैं कि युक्ति उत्तम यथा अमृतम, मतलब युक्ति पूर्वक अगर इसका सेवन किया जाए तो यह अमृत के समान रहता है। यथे वान्नम तथा स्मृतम, या अन्न के रूप में भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। मध्य को अन्न के समान, अमृत के समान और विष के समान भी माना गया है। अगर इसको हम अमात्रा में लें, मतलब कैसे भी उल्टा पुल्टा लें और ज्यादा मात्रा में लें, तो ये विश्वत हो जाता है। यह भाव माधव निदान के इस प्रथम द्वितीय श्लोक में भी निर्दिष्ट कर दिया गया है। आगे मध्य के बारे में बताएंगे। फिर भी वास्तव में मध्य प्रकृतितः विष के समान ही होता है, ऐसा कहा गया है। यह विषस्य गुणः प्रोक्ता तेऽपि मध्य प्रतिष्ठिता, अर्थात जो विष के गुण है वही मध्य के गुण है। ये विष में तीव्रतर होते हैं और मध्य में तीव्रावस्था में होते हैं। अन्न और अमृत की जो तुलना की गई है वह युक्ति युक्त विशेष मध्य को दी गई है। अर्थात वैसे तो विष मध्य के समान है, किंतु मध्य विष के समान है, किंतु यदि आवश्यकता अनुसार विधि पूर्वक उसका सेवन किया जाए तो वह अमृत के समान भी हो जाता है, क्योंकि विषम अप्य अमृतम क्वचित भवेत्, विष भी कभी कभी अमृत के समान हो जाता है। विष को भी अगर हम लोग कम मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वह अमृत के समान होता है। अन्न के संबंध में शास्त्र कहता है प्राणः प्राणभृताम अन्नम तद्युक्ता हिनस्ते सुन विषम प्राणरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम। इसका अभिप्राय यह है कि अन्न प्राणी मात्र के लिए सहज सात्व में जीवन तत्व होता है, किंतु उसी अन्न को विधि रहित प्रयोग करने से विष के समान प्राणनाशक हो जाता है। उसी प्रकार मद्य भी यद्यपि विष के समान प्राणनाशक होता है, किंतु आवश्यकता अनुसार युक्ति पूर्वक सेवन करने पर अमृत का काम कर देता है। इसका अभिप्राय यह है कि मद्य में अमृत के तो युक्तिया प्रक्षिप्त और विष के गुण उसमें प्रकृति सन्निहित है, किंतु इसलिए मद्य जो है प्रकृति विष के ही अधिक समीप रहता है। इसलिए उसको पीने के लिए कितने उपचार करने पड़ते हैं, इसका विवरण चरक के 24 अध्याय में शरीर के संस्कार इत्यादि पद्य से लेकर प्रदाय सज्जलम मध्यम अर्थिभ्यो वसुधा तले पद्य तक पाया जाता है। यह तो मद्यपान की सामान्य विधि है। इसके आगे अभ्यंगो साधन स्नान इत्यादि पद्यों द्वारा दोषानुसार मद्यपान विधान का निर्देश किया गया है। यदि अमृत के प्राकृतिक गुण इसमें होते हैं, इतने विधान न कहकर केवल पीने का ही काम रह जाता है। चरक में यद्यपि मद्य की बहुत ही प्रशंसा लिखी गई है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि चरक इसके दुर्गुणों से परिचित नहीं थे अथवा छिपाना चाहते थे। उन्होंने लंबे चौड़े गुणों के व्याख्या के अनंतर यह भी कह दिया है कि मध्यम हृदय अभिविश्य स्वगुण रजसो गुणान दर्शविदृश्य संशोभ्य चेतो नयति विक्रियाम, अर्थात शत्रु तुल्य इस मध्य के गुणों की प्राप्ति के लिए कितने ही समारंभ करने पड़ते हैं। यदि इन दुर्गण रोधक साधनों का प्रयोग न करके केवल मध्य ही पिया जाए तो अपने 10 विष गुणों से सीधे अमृत स्रोत हृदय पर आक्रमण करके अमृत रूप ओज के 10 गुणों में शोभ उत्पन्न कर हृदय को विकृत कर देता है। जैसा कि चरक में इसके आगे लिखा है कि लघुष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल भवयाशुगमेव च रुक्षम विकासी विशदम मध्यम 10 गुणम स्मृतम। इनका विवरण मूर्छाधिकार में लिख दिया गया है। इसके पश्चात ओज के गुण लिखे हैं कि यथा गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम सरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। ये अब विष के ये गुण जो है ओज के गुण के जिस क्रम से शुद्ध करते हैं उसे लिखते हैं। यथा गुरुत्वम लाघवात शैत्यम औष्ण्यात अम्ल स्वाद माधुर्यम मार्दवम तक्षण्यात, मतलब सारे जो ओज के गुण हैं वह उल्टे हैं, मतलब जो विष के गुण हैं और ओज के गुण हैं ये दोनों ऑपोजिट हैं। प्रसादम आशु भावनात् रोक्षत स्नेहनम वैवयत्वात् स्थिरत्वम लक्षणत्वम अपि विकासी भावात् पैच्छिल्यम वैशद्यात् तथा सांद्रत्व सौक्षम्यात् मध्यम निहंत्य बहु स्वगुणैर गुणान्, अर्थात यदि मध्य का सेवन कराया जाए तो लघु रुक्ष आदि गुण ओज के गुरुशित आदि गुणों को निर्दिष्ट क्रम से दबाते हैं। ओज के शुद्ध हो जाने से तदाश्रित सत्व में भी शुभ आने से मद हो जाता है। इसलिए चरक कहते हैं कि सत्वम तदाशम चाशु संशुभ जनियत मदम रसवातादि मार्गाणम सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मानाम प्रधानस्य ओजस्यैव हृदय स्थानम मुच्यते इति। इस प्रकार ओज और हृदय में विक्रिया आ जाने से जीवन शक्ति का भी ह्रास हो जाता है, क्योंकि ओज ही जीवन का स्वरूप है। जैसे कि शास्त्र में लिखा है कि हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम मीशत पिष्णम सन्नीलकम ओजस शरीरे संख्यातम तन्नाशान्ना विनश्यति इति। अथ च रसादनम शुक्रांतरम धातूनाम यत् परम तेजस तत् खल्वोज तदैव बलम इति। इसके अतिरिक्त हृदय प्राणों का भी अधिष्ठान माना गया है।
जैसे कि बलय, हृदय प्राणा इत्यादि। मद्य के अतियोग से ध्वंसक और विक्षय ये दो उपद्रव हो जाया करते हैं, जो कि ओज क्षय के ही निर्देशक होते हैं। क्योंकि सुश्रुत भी ऐसे ही कहते हैं कि तस्य क्षयो व्यापद विंसृंसश्चेति। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मद्य अमृत न होकर विष के ही समीप अधिक ठहरता है। इसलिए मानव धर्मशास्त्र में मद्यपान को निषिद्ध माना गया है। यही नहीं, महर्षि चरक के अंत में यह कहते हैं कि निवृत्त सर्वमुद्देभ्यो नरो यश्च जितेंद्रिय शरीर मानसर्धिनाम विकारेण न स युज्यते इति। चरक में तो इतना विस्तृत वर्णन पाया जाता है, वह निषेध परक प्रतीत होता है, न कि विधि परक। मतलब वह निषेध करते हैं, क्योंकि यह विष के समान, विष के क्लोज होता है। विष नहीं होता है लेकिन विष के क्लोज होता है, इसलिए वो निषेध के रूप में बताते हैं, विधि के रूप में, मतलब नित्य पिया जाए ऐसा नहीं बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इससे चरककालीन इतिहास का भी पता चलता है कि चरक के समय में लोग मद्य का अधिक सेवन करते थे। ये इन्होंने बता दिया। अब और टीकाकार क्या बोलते हैं कि मूर्छा मद्येन च विषयेण च इति वचनान् मूर्छनानन्तरं मद्य विकारण मदात्यादिनः ननु कथम मध्यम मोहित्याह से विषस्य आदि। मतलब मूर्छा मद के और मद्य के और विष के भी कारण होती है। मतलब बहुत ज्यादा मद्य पी लिया तो मूर्छा आ जाती है, या विष का सेवन हो गया तो भी मूर्छा आती है। इसलिए मूर्छा व्याधि के अनंतर मदात्यादि मद्य विकारों को लिखते हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि मद्य मूर्छा को कैसे करता है। इसका उत्तर लिखते हुए कहते हैं कि ये विषस्यादि मूर्छा रोग में विष के 10 गुण बता दिए हैं। फिर बोल रहे हैं कि मिथ्योपयुक्तन विधिरित मद्यपान करने से उसकी युक्तियुक्त पान विधि का निर्देश करते हैं। फिर बोलते हैं कि तेज विषगुणा मूर्छादेह निर्दर्शिता मिथ्योपयुक्तेन अथा अयथा विधि विप्यतेन विदिशम तद्यथा कुसुम तलोपगुणहि प्ररूढ़ निरंतरम नवांकुरम निकर रोमांचर मधुकर मधुर झंकार सितकरे मुक्त कंठ कल कंठ कुजती दक्षिणा समीरण समुल्लसित पल्लव कर प्रचारे तरुण तरुभि उपक्रांत लताभि रति शोभनेशु तुषार कर किरणाराजी पराजित शेष ताप दोषेशु प्रदेशेशु श्रृंगार रस समुचितालंकर कमनीय कामिनी सेवितम ललित ललनोपनीयमानम सुरभि रुचिर रूपर सोम दंशम कम नाम परिमितम परमुपदानम न सुख्यति चरकेतु विस्तारेण एणत युक्तम। इसका मतलब यह है कि मिथ्योपयुक्तेन विधि रहित मद्यपान करने से उसकी युक्तियुक्त पान विधि का निर्देश करते हैं। यथा पुष्पित वल्लरियों से, अब इन्होंने मद्यपान पीने के लिए विधि बताई है कि मद्य पीना है तो क्या करना चाहिए, उसका पूरा एक ऐसा माहौल तैयार हो, ऐसा वातावरण तैयार हो, तब भी विधि पूर्वक मद्य का सेवन करना चाहिए। इसमें बोल रहे हैं कि पुष्पित वल्लरियों से मान्य अलंकृत अलंगित बल्लरियों और तरुओं से नवांकुर मानो आलिंगन जन रोमांच है। भ्रमरों से मधुर झंकार मानो आलिंगन जन्य सत्कार है। कोकिल की मधुर गायन है। मलानियल से झूमते हुए किले से मानो हाथों के हाव भाव है। इस प्रकार वृक्षों से आलिंगित लताओं से अति शोभित रात्रि के समय चंद्रमा के किरणों से शांत किए गए समस्त ताप दोष वाले उपवन प्रदेशों में, मतलब ऐसे मध्य पीना है जहाँ पे बगीचा हो, उपवन हो। फिर बोल रहे हैं कि जबकि श्रृंगार रस के उद्दीप्त करने वाले अलंकरण से विभूषित मदमत कामनियां बगल में हो, मतलब ऐसे स्त्रियां साथ में हो जो बहुत ज्यादा एक अलग तरह का रोमांस जैसा वातावरण करें। उन ऐसी अवस्था में ललित ललनाओं से सुराही भरकर लाया गया तथा अत्यंत रुचिकर चटपटे मांस के पदार्थों के साथ अति मनोहर रूप और रुचिर रस वाला परिमित और बहुमूल्य मध्य किस मनुष्य को सुख नहीं देता। चरक में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। ऐसा बोल रहे हैं कि मद्य भी पीने के लिए एक विधि होती है, उसी तरह से पिया तभी ये फायदा करता है, नहीं तो ये विष के समान होता है, विष के पास होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग मतलब निषेध किया गया है अपने धर्मशास्त्रों में। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और बताइए आप लोगों का विचार। एक बार अनम्यूट करिए और देखिए अनम्यूट हो पा रहे क्या। आप लोग के पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पी के आते हैं और आप लोग को इलाज करना पड़ता है, डी एडिक्शन करना पड़ता है। कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। जी सर, आते हैं, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं और बहुत मतलब उनको रोज की हैबिट होती है मद्यपान करने की।
मतलब यहाँ पे जैसे बताया गया है ना, उसके विष समान गुण होते हैं, तो सेम ऐसा दिखता है। और डी एडिक्शन करने की कोशिश भी करे ना, तो उसको खुद की इच्छा होनी चाहिए कि वो मतलब छोड़ना चाहे तो ही वो छोड़ सकता है सर। बहुत बार ऐसे होता है ना कि अगर कुछ मेद्य दवाइयाँ भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ मैं, तो 1 महीना वो उसको वो बंद कर देता है, पर नेक्स्ट मंथ में फिर से वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे भी पेशेंट देखे हैं सर मैंने। इन लोगों को मतलब खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता। वो विड्रॉल सिम्टम उनको लगता है कि मैं विड्रॉल सिम्टम में जाऊंगा, मुझे कुछ तकलीफ होने वाली है। पर ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनका लीवर थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उनको वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में दिखता है, तो वो बोलते हैं नहीं मुझे छोड़ना है, पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी ओल्ड एज पीपल देखे हैं, जैसे कि 70 है, 80 एज के हैं, और वो रोज एक पेग लेते ही है वो इवनिंग में। मोस्टली पंजाबी टाइप के लोग जो होते हैं उनमें दिखता है सर। यहाँ यहाँ जो पंजाबी टाइप के लोग हैं, वो रोज 1 पेग लेते ही है इवनिंग में। और वो उनको बोला अगर हमने कि छोड़ने के लिए, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो काफी सालों से ले रहा हूँ, अभी मैं नहीं छोड़ सकता इसको। तो फिर वहां पे ना छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वो एडिक्टेड होते हैं। और उस वहां पे हम अगर उनको बोलते हैं स्ट्रिक्टली नहीं ये छोड़ दो, तो वो विड्रॉल सिम्टम में जाते हैं। उससे अच्छा फिर वो कंटिन्यू करते हैं उनका, क्योंकि उनको वो ऐसे अगर हम उनको समझाने जाए ना कि अंकल छोड़ दो आप, इतना एज हो गया अभी छोड़ दो, तकलीफें हो रही है आपको तो छोड़ दो, तो नहीं बोलते हैं, सीधे सीधे नहीं बोलते हैं ये तो मेरी दवाई है इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, ऐसे भी बोल देते सीधे। जी सर। जी। और किसी को, डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि शराब के वजह से उनको मदाते हो गया है, बहुत ज्यादा परेशान है? डॉक्टर मुकेश साहू जी, विकास जी, कुछ बताइए आप लोग। शायद सुन रहे हैं सब लोग। किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा और तीसरा नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? कैलाश कुमार सर। जी सर, नमस्कार सबको। जी प्रणाम सर, बताइए। जय धन्यवाद। मदाते के जो रोगी हैं, अधिकतर मेरे पास वो आते हैं जो तृष्णा से पीड़ित होते हैं। अधिकतर रोगी, उनमें एक ही कार्य करना होता है, पानी की पूर्ति और वमन सर्दी का इलाज। तो 2 ड्रिप लगती हैं और 1 घंटे में वो उठ के खड़े हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस इसी तरह के रहते हैं। दूसरे पेशेंट ऐसे आते हैं मदाते के जिनको लीवर की डिजीज होती है, लीवर डैमेज होता है, कई कई के साथ साथ फैटी लीवर भी होता है, और नोजिया और गैस्ट्रिक इरिटेशन की उनकी हिस्ट्री रहती है लगातार। ज्यादातर ओबीज रहते हैं या बहुत क्षीण रहते हैं। तो ऐसे रोगियों में समय अनुसार लाक्षणिक चिकित्सा देते हैं हम जाकर, और अक्सर सभी लोग ठीक होते हैं। मैं इतना ही कहना था मुझे। आपको सबको नमस्कार। जय धन्वंतरि देवा। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर रमेश गौतम जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मदाते हो गया है, शराब पीने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं बॉडी में, तो वो शराब छुड़वाने के लिए आते हैं, ऐसे आते हैं? हाँ जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। ऐसे सर बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हाँ जी सर, काफी पेशेंट आते हैं ऐसे। तो उनमें जैसे मैम बता रही थी ना, यही बड़ा मुश्किल है कि वो छोड़ते ही नहीं है। वो पहले ठीक हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर अपने मदाते छोड़ देते हैं, लेकिन फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। नहीं और तो यहाँ उनमें तक क्या सिम्टम क्या होते हैं? ज्यादा शराब पीने से क्या होता है बॉडी में प्रॉब्लम? सिम्टम सर देखो, जैसे पेशेंट आ रहे हैं ना, जैसे उनका सबसे पहले तो अगर उनका लीवर ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, फैटी लीवर टाइप हो गया है उनपे, तो उनको भूख लगनी भी बंद हो जाती है। तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं अब तो हमें भूख भी नहीं लग रही। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि अभी तो कंडीशन काफी खराब हो रही है आपकी। जैसे अभी मुझे एक ने अल्ट्रासाउंड भेजा हुआ था, तो उसमें उसका फैटी लिवर ग्रेड 2 था, और पेशेंट को भूख भी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, और वीकनेस उसको काफी महसूस हो रही थी। तो ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे थे, नोजिया उसको फील हो रहा था, जबकि वो उसको रोका भी जाता है कि भाई ये ड्रिंक छोड़ो, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस तरह के सिम्टम से सर पेशेंट आया था मेरे पास। या फिर जिनको सिरोसिस हुई हुई थी, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आए थे,
वेट लॉस था उनका पूरा, और उनको भी भूख नहीं लग रही। मेन सिम्टम इनका सर भूख ही है। इनको मतलब जठराग्नि इनकी बिल्कुल ही मंदे हुई हो जाती है सर। जो जैसे जैसे इनकी स्टेज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे और ज्यादा ये मदाते रेगुलर अगर मदाते कर रहे हैं तो सर मैंने ऐसा देखा है सर। ये सर। थैंक यू। आपके पास विकास कुमार जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो बताइए, या आरती शर्मा जी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं? प्रणाम सर। सर ये ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ कॉमन है। मतलब इनमें मेन जो सिम्टम देखने को मिलता है, लिवर की इश्यूज इनमें मिलते हैं, और 50-50 ईयर्स वाले हिस्ट्री वाले भी आते हैं, और कई ऐसे भी आते हैं जो लास्ट स्टेज में लिवर कैंसर में पहुंच चुके होते हैं। और कई में एसाइटिस रहता है, मतलब नाभि से एकदम से जल और ये सब स्राव हो रहा होता है जब जिस कंडीशन में वो हमारे पास आते हैं। और कई ऐसे रहते हैं जो यंग एज में शुरू करते हैं कि वो साथ साथ वो इंजेक्शन्स भी लेने शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से उनको ये जो लिवर के इश्यूज है वो तो रहते ही रहते हैं, साथ में हेपेटाइटिस सी भी रहता है। एक दूसरे से जैसे वो इन्फेक्टेड लगवाते होंगे, तो हेपेटाइटिस सी की भी हिस्ट्री मिलती है बहुत सारे केसेस में। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर कनवल देओल मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं? प्रणाम सर। जी, प्रणाम। आपका कोई सक्सेस स्टोरीज है वो भी बताइए, और मदाते के भी केस बताइए। सर ये तो बहुत कॉमन है सर, बहुत सारे पेशेंट आते हैं इसमें इसमें बहुत सारे पेशेंट जैसे विड्राल सिम्टम, जैसे उनको दोबारा तलब लगती है पीने की, तो ऐसे घबराहट होती है उनको, उनके हाथ कांपते हैं, थोड़ी उनकी जो जुबान है जैसे वो भी लड़खड़ाती है, बोलने में भी इतना स्पष्ट नहीं बोल पाते। और काफी सर क्रॉनिक हिस्ट्री रहती है इनकी, 10 साल से 20 साल से लोग पीते हैं और सुबह उठते ही पीते हैं एक बार तो। और उसमें सारे सर ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट है ये सारे डी रेंज मिलते हैं, और साइटिस तो सर बहुत बाद में जाके मिलता है हिस्ट्री में, और जैसे वॉमिटिंग की हिस्ट्री, घबराहट, इस तरह की सब मिलती है। जी, बहुत अच्छा बताया। सर और एक इनमें ना मेंटल कंफ्यूजन बहुत होती है, मतलब इनका एक खुद पे जैसे बोलते हैं कि एक कॉन्फिडेंस लेवल, जब हम किसी से बात करते हैं तो इनको खुद ही अपने पे बहुत ज्यादा डाउट रहता है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसे लगता है कि हम शायद सोसाइटी से मिक्स होने वाले में से नहीं है, तो इनकी एक अलग ही एक दुनिया होती है। और जैसे तो जब फॉरेन ये कंट्रीज में तो रोज पिया जाता है, तो उनका तो ऐसा नहीं होता है। अंग्रेज तो कितने आगे हैं। सर सर वहाँ उनका क्लाइमेट क्वालिटी ऐसा अच्छा होगा। होता है उनका। क्या क्या बोल रही हैं? सर क्वालिटी वाइज जो अल्कोहल है वो सुपीरियर रहती है ना वहाँ पे। जी, हाँ तो सर जैसे इनका तो रहता है ना कि इतनी अच्छी क्वालिटी की अल्कोहल नहीं दे पाते, जो डेली लेबरर वगैरह है सर, वो तो उनके पास तो क्वालिटी इतनी अच्छी से नहीं दे पाते। सर ये लोग सुबह ही शुरू हो जाते हैं, मतलब और इतना ज्यादा पी लेते हैं कि मतलब कहीं भी गिरे पड़े होते हैं जो ऐसे करते हैं। बाहर उनमें वालों मैंने को सब खाना हमारे कंपेरेटिवली काफी ज्यादा अच्छा है। जो हमारे लोग हैं ये ज्यादा खाने का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये बस सिर्फ ड्रिंक ड्रिंक ही करते हैं, और उसके साथ एक गुड डाइट भी नहीं लेते हैं। अराउंड 60-70% तो ऐसे ही हैं जो खाना हमारा मतलब इतना अच्छा नहीं है उसके साथ। दूसरा सर मैंने देखा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं इनका जो जो बॉडी में फैट्स है, जैसे लिपिड अगर हम इनके कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड इनका एबनॉर्मली ज्यादा आता है, मतलब बहुत ज्यादा आता है इनका एज कम्पेयर टू दूसरा जो ड्रिंक करते हैं रेगुलरली। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा है जो मदिरा है वो पित्त के सारे गुणों को बढ़ा देती है, जैसे विष के सारे गुण उसके विपरीत होते हैं। जैसे पित्त के जितने भी गुण हैं मैंने पढ़ा है कि मदिरा उसको सारे गुणों को बढ़ा देती है। सहस्नेम, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रव्यम, अम्लम, सरम, कटु, जितने भी ये गुण हैं पित्त के सारे गुणों को ये एनहेंस कर देती है, सबको बढ़ा देती है। और क्योंकि सह स्नेह है ये, तो सह स्नेह मतलब सह स्नेह उष्णम, तो वो स्नेह को बढ़ाएगी विद, मतलब सह स्नेह उष्ण है वो, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ये फैट को भी बढ़ा दे रही है। तो इस पे सर अपना जरा वो व्यू मुझे चाहिए आप लोगों का कि इसमें ये क्यों हो रहा है ऐसा। वो आगे आएगा वो सब पे। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपके पास आते हैं मदाते के पेशेंट? और किसी को कुछ बताए? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हैं, उनके बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए हैं? कुछ बताइए आप लोग। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को।
सर अभी तक ऐसा कोई पेशेंट तो नहीं, बट हम अपने आसपास में और यहाँ इधर जो मैम बता रहे हैं वाकई सही है कि पंजाब में तो काफी देखने को मिलते हैं मैम। सर सर ऐसा होता है, कईयों को तो ऐसे होने लगता है फिर मतलब उनकी बुद्धि भी नाश हो जाती है, पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। सर ये सिम्टम्स तो रहते हैं जो अल्कोहल बहुत लेते हैं। सर और अगर वो विड्रॉल करना भी चाहें तो उनकी जो कंपनी होती है वो ऐसी होती है, उनको मतलब एक मेल ईगो जैसे बोलते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा उसको करते हैं कि हाँ तुम आदमी होके नहीं पीते, तुम कौन सी सोसाइटी में रहते हो, मतलब एक सोसाइटल प्रेशर जो होता है उस पर इतना बिल्ड कर दिया जाता है कि वो एक मेल होने की वजह से उसको ये ऐसी फीलिंग आती है कि मैं मेल हूं तो मुझे पीना ही चाहिए। आजकल तो लड़कियां भी बहुत पीती हैं। यहाँ पे सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल कॉलेज है, एमबीए वगैरह होता है यहाँ पे। तो लड़कियों को तो ऐसे होता है कि बहुत प्राउड फील होता है शराब पी के और सिगरेट तो पी के। जैसा आजकल जो हाई क्लास जिसे हम बोलते हैं कि उन लोगों में उठना बैठने का मतलब ये सब हो रहा है बहुत सारी जगह पे। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। मदाते के पेशेंट आपने देखे हैं? डॉक्टर वंदना प्रणाम। में जी बताइए। प्रणाम सर जी। हाँ प्रणाम, बताइए। सर इस तरह के आते हैं, जैसे इन लोगों में होता है कि लीवर की प्रॉब्लम तो कॉमन ही होती है, और कुछ अम्ल पित्त भी होता है, कुछ दिमाग का कुछ एक कंफ्यूजिंग जैसे रहता है कि कुछ न पिए हो तो भी कुछ थोड़ा सा विकृति रहती है दिमाग में इन लोगों के। आपके और पास किस तरह के शराब पीने वाले लोग आते हैं? मतलब वो देसी पीते हैं कि कैसा पीते हैं? अरे सर यहाँ तो वो इनलीगल भट्ठे वाली पीने वाले आते हैं, बिल्कुल, जिसमें 45-50% तक होता है। जो सही पीने वाले हैं उनको दिक्कत ही कहाँ होती है। जैसे पीने के लिए बताया गया है तो अपने यहाँ भी तो वो अमृत संजीवनी सूरा आता ही था, तो वो 2-2 10-10 ml पीने के लिए था, 20-20 ml पीने के लिए था। तो युक्त पूर्वक पिया जाए तो वो बहुत फायदा करता था शरीर के लिए, लेकिन अब शराबियों ने ऐसा बना दिया कि वो बंदी हो गया। उसको मेडिसिन की जगह उसको बिल्कुल वो क्या दारू ही बना दिया गया, तो वो बंद हो गया पूरी तरह से। और सर एक जिक्र आपने किया इसमें सोम रस का, जी। तो सोम रस और मद्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, वो सोम वनस्पति से बन के दिव्य दवाई था। सर वो तलाशा नाम की वनस्पति का क्वाथ होता है, अच्छा। जो काल क्रम से लुप्त हो चुका है। अब उसका प्रतिनिधि द्रव्य अब यहाँ पर अर्जुन है, उसका क्वाथ है वो, उसको सोमरस कहा जाता है। अच्छा। सर ये अथर्ववेद में है वर्णित इसका। जी। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है, सोमरस और शराब को एक ही मिला देते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग। जी। फिर एक जो ये ताल वृक्ष का होता है तो इसका साड़ी। भी वही जो ताड़ी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हाँ उसका वो भी वो नीरा, निकल। नीरा हाँ, है उसका, वो तो है। वो तो फ्रेश निकाला जाए तो वो सूर्योदय के पहले तो वो नीरा होता है, और सर सूर्योदय के बाद वो उसका प्रयोग मैंने देखा है, एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसको 4-5 साल से लीवर की प्रॉब्लम थी, और उसको पता नहीं था, तो वो कहता था कि दिक्कत होती है पेट की, ये होती है, वो वही नीरा पी लेता था। उसके बाद 4-5 साल से वो ठीक था पूरी तरह से। तो उसके बाद जब मेरे पास आया मैंने कहा नहीं उसका टेस्ट कराते हैं, देखें क्या है। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो लीवर की प्रॉब्लम आई उसको। तो नीरा पी पी के ही वो सही था, नीरा उस पर काम कर रहा था, हालांकि पूरी तरह नहीं ठीक था, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, पी लेता था पूरे साल फिर ठीक रहता था। हाँ, यहाँ रोड साइड में तो महाराष्ट्र में बहुत बिकता है नीरा। हाँ सर तो हर जगह जहाँ भी पेड़ है ताड़ी के वहीं बिक रहा है। जी। फिर तो ऐसे जो अल्कोहल के जो जिसमें अल्कोहलिज्म ऐसे जो बहुत ज्यादा सिम्टम हो तो उसको कैसे हम सोचना चाहिए और कैसे उसका क्योर करना वही चाहिए। पढ़ रहे हैं हम, वही सारे सिम्टम्स वगैरह देख के आगे पढ़ेंगे। अब और इस इसमें तो जैसे मैं देखता हूँ मुझे समझ में आता है, कुछ मेद द्रव्य दिया जाता है और यकृत पर कार्य करने वाले द्रव्य दिया जाता है, यही सब है उसका मेन चीज तो यही है। उसके बाद साइड में जैसा अम्ल रसात्मक द्रव्य दिया जाता है जिससे उसका प्रभाव कम हो जाए। मांस दिया जा रहा है तो उसमें अनार और आंवला और सारे अम्ल गण के द्रव्य हैं, वो सब दिया जाता है। हालांकि ये बात सही है, मानते नहीं है, फिर से शुरू हो जाते हैं ठीक होते ही वो लोग। कुछ लोग तो इस दुनिया में आते ही हैं कि केवल दिन रात उनको शराब ही पीना है। उनका एम ही है, सबसे पहले वही चाहिए, उसके बाद कुछ और चाहिए। और ये डॉक्टर लोग भी पीते हैं जो सर्जरी करके आते हैं ना, वो दिन रात सर्जरी कर करके उनके दिमाग पे असर ना हो, तो वो लोग को एक पैक तो जरूर पीना ही पड़ता है। अरे सर तो अंदर की बात है, कौन कौन पीता है कितने, मैंने अपने ही आयुर्वेद वालों को भी पीते देखा है, क्या किया जाए। जी। एलोपैथ में तो कॉमन है, वो लोगों के लिए तो कोई ऐसी कुछ बात ही नहीं है।
जी वो तो ज्यादातर पीते हैं। जी। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपने देखा है मदाते के पेशेंट? डॉक्टर आशा जी, कुछ बताइए आप लोग भी। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, शशि तिवारी मैम, कुछ बोलिए आप लोग। हेलो, नमस्कार, प्रणाम सभी को। हाँ हाँ सर, बताइए सर। ये पेशेंट तो बहुत आते हैं सर। मैं तो यहाँ नई दिल्ली स्टेशन के पास ही क्लिनिक है हमारा। जी तो पेशेंट वॉमिटिंग लेके आते हैं कि बहुत वॉमिटिंग हो रही है, पीते हैं, हाथ पांव कांपते हैं। एक हमारे क्लिनिक के सामने धोबी था, एक्सपायर हो चुका है। उसका काम ये था कि वो दोपहर तक प्रेस करता था, उसके पैसे पौवे के हो जाते थे, देसी वगैरह ही पीता था। तो बस उसके बाद काम नहीं करता था। कोई प्रेस के लिए आ भी जाए तो ना भाई, अब मेरा टाइम हो गया, मेरे पैसे हो गए पौवे के। और घर में भी हालत बुरी रहती थी, मिसेस को पीटता था। और ज्यादा पेशेंट आते हैं जो ज्यादा पीते हैं, अधिकतर पीते हैं, तो वो उल्ट वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है। तो कई लोग तो आते थे, सामने हॉस्पिटल है हमारे लेडी हार्डिंग, तो वहां इमरजेंसी में गए थे, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए, वही एंटी वॉमिटिंग एमेटिक लगा देते थे और एंटासिड लगा देते थे। तो फिर हमारे पास आ जाते थे, रुका नहीं, फिर हम यही देते थे, एंटासिड वगैरह उनको देते थे, अम्ल पित्त का ट्रीटमेंट। और कई तो आ जाते थे, डॉक्टर साहब ऐसी हम पीते तो रोज हैं, लीवर हमारा खराब ना हो, तो कोई लीवर के लिए दवाई लिख दीजिए। तो समझाने पे समझते नहीं है ये लोग। और धोबी की बात बता रहा हूँ, उसको इतना हुआ, RML रामनोर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसकी वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी। तो लास्ट उन्होंने इंग्लिश का पौवा मंगवा के उसको दिया, तो वो ठीक हो गया। और घर आके तो वो फिर और ज्यादा कहता, मुझे तो उन्होंने शराब पिला के ठीक किया है, तो और पीने लग गया। तो ऐसे तो बहुत पेशेंट आते हैं यहाँ। जी धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम सर। हाँ वो क्या प्रणाम। होता है, हाँ वो क्या होता है कि एक होता है इथाइल अल्कोहल, एक होता है मिथाइल अल्कोहल। जब मिथाइल अल्कोहल का पॉइजनिंग हो जाता है तो उसका जो एंटीडोट होता है तो वो इथाइल अल्कोहल है, इसलिए उसको उसका सिम्टम भी यही होता है, आई मतलब आई साइट चली जाती है मिथाइल अल्कोहल। तो उसको एंटीडोट उसको दूर करने के लिए फिर इथाइल अल्कोहल देते हैं, जो हम अंग्रेजी वाला होता है। जी। और डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपके पास तो आते होंगे एयरफोर्स वाले, आर्मी वाले को तो वो मिलता ही है शराब, उनका कोटा होता है हर महीने का। प्रणाम सर। जी हाँ सर, पेशेंट्स तो इस टाइप के आते हैं, बट आर्मी वालों को भी उनको ये नहीं होता है कि सर कि मैम हमें छोड़नी है तो कुछ दवाई दीजिए, वो उनके रूटीन में ही है, वो लेते ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आप कुछ लोगों ने छोड़ना है। लेबर क्लास लोग देखे होंगे, जो लोग मजदूर रहते हैं, जो ईंट वगैरह का उठाने का काम करते हैं, वो फिर अगर पी लेते हैं तो उनको नींद अच्छी आती है, तो पूरा बॉडी में पेन होता है, तो वो लोग को मेडिसिन के रूप में वो लोग जरूर लेते हैं, शराब जरूर पीते हैं। तो उसका वही यही रीजन है, किसी ना किसी को किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, वो उस प्रॉब्लम्स को फॉरगेट करने के लिए पीते हैं। किसी को लेबर इतना करते हैं कि वो उस दर्द को भुलाने के लिए पीते हैं। हर चीज के, हर लोगों के अपने अपने एक्सक्यूज होते हैं कि इसलिए पीते हैं। कुछ हाँ सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी में बैठे हैं इसलिए पीते हैं, सोसाइटी की नीड है इसलिए पीते हैं। तो हर किसी का अपना एक्सपर्ट। सर मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज लें आप लिमिट में अगर लें तो विश भी आपके लिए अमृत है। मतलब कि आप कोई लिमिट में ली जाए चीज तो वो चीज एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन आप अगर लिमिट से ऊपर जाते हैं तो ही वो आपके लिए हानिकारक है। और फॉरेन कंट्री का जहाँ तक है सर, वहाँ पर एक तो कल्चर के अलावा सर वहाँ पर जो वहाँ टेम्परेचर रहता है, जो वहाँ पर ठंडा रहता है, उसको भी ओवरकम करने के लिए वो लोग उसका सेवन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि उष्ण कटिबंधीय है जहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर इसलिए इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा रहते हैं, और उसकी नीड नहीं है। वो वहाँ पर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी लेते हैं। जी। ये भी है। और और सर अमिताभ बच्चन हार्मफुल तो के है ही। पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने तो एक मधुशाला पे कविता भी लिख दी है। हाँ, उनकी तो पूरी बुक है सर।
जी एक पता नहीं बुक है पूरी उनकी, बुक ही पूरी उसी चीज के ऊपर। सर इसमें बताया है ट्रीटमेंट वाइज कि जैसे आपने बताया, जी मेध द्रव्य और लीवर पे वर्क करने वाले और अम्ल द्रव्य, सर यही कॉम्बिनेशन, और सर उसके अलावा और कुछ? मैं एक्चुअली सर इसमें एक रेमेडी आती है, प्रिपेयर्ड एक कंपनी की आती है, वो देती हूँ। उसके जी का पेशेंट धीमे धीमे करके उसका ये इफेक्ट होता है कि अगर जब भी वो ड्रिंक करता है उस मेडिसिन के बाद तो उसे वोमिटिंग होती है। तो उस वोमिटिंग के डर से वो धीमे धीमे कि मैं अब मेरा लिवर खराब हो चुका है वो और अब मैं अगर और पीऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए वो छोड़ना शुरू करता है अगर वो विलिंग होता है तो। सर इसके अलावा, डाइसल्फिराम देते हैं मैम आप। हाँ पर मुझे एग्जैक्ट बहुत ज्यादा उसके बारे मैम में वो पता हाँ नहीं। वो बैड ड्रग है मैम, पेशेंट मर भी जाता है उससे। उसके अमाउंट कुछ बहुत कैलकुलेट होनी चाहिए सर, है ना? नहीं मैम उसका कुछ नहीं, उसमें पेशेंट डिपेंड करता है ना। कई पेशेंट जैसे एनीमिया, अल्कोहल इतने दिनों से पेशेंट ले रहा है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया की वजह से टैकीकार्डिया तो पहले ही होता है पेशेंट को। अल्कोहल रिलेटेड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, लॉन्ग टाइम से अल्कोहल लेता है तो तब हम उसको डाइसल्फिराम देते हैं मैम। टैकीकार्डिया इतना हो जाता है तो वो पीएसवीटी में चेंज हो जाता है या फ्लटर में चेंज हो जाता है और सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो वो सर मैं बहुत एलोपैथी ज्यादा। करी राजस्थान औषधालय करके, आपने अगर किसी ने सुना वो होगा तो उसका एक ड्रग आता सुरारी सुरारी है। आता है वो। मैं वो भी देती हूँ, वही नहीं, देती हूँ सर, वो भी कामयाब नहीं है। वही देती हूँ। बस मैं जो आता है, मैं ज्यादा उसमें पेशेंट मेरे पास उसमें नहीं। उसमें मैम वो मिक्स करते हैं, मेरे को पता है, मैं पूरा रिसर्च मारता हूँ उस पे हाँ तो मैंने सब वो कुछ। नहीं हाँ देखा तो है। वो लोग हाँ एलोपैथी भी मिक्स करते हैं वो, और कॉस्टली भी बहुत देते हैं। हाँ वो बहुत कॉस्टली देते हैं, जैसे मैं रेयर पेशेंट्स को देती हूँ, मैं हाँ ज्यादा इसका प्रैक्टिस करती नहीं। आप लोग क्या लेते हम्म। हैं, देते हैं सर इसमें, पवन सर मैम क्या? जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता हूँ मैम। जैसे ना कोई पेशेंट आता है ना, जैसी जैसी कंडीशन है, जैसे कई बार पेशेंट हाइपोटेंशन में आ गया और मल्टीविटामिन वगैरह का ज्यादा रोल रहता है मैम। इसमें क्या होता है, इसमें वो हो जाता है, विटामिन बी 1 डेफिशिएंसी होती है थायमीन की, जिसकी पेशेंट ना क्रैम्प्स आते हैं, पेशेंट को चल नहीं पाता। तो थायमीन या B12 का ज्यादा रोल रहता है उसमें, मैं जो देता हूँ। कहने का मतलब ये है, इसमें अपना स्ट्रॉबेरी वगैरह भी हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। और सौम्य ड्रग ज्यादा यूज कर सकते हैं, जिनका नेचर शीतवीर्य ड्रग ज्यादा यूज कर सकते हैं। और दूसरा अम्लीय पदार्थ ज्यादा यूज कर सकते हैं। हम लस्सी दही ये ज्यादा सेवन कराते हैं पेशेंट को। और दूसरा मैम अगर वो रहे तो एलोपैथी में भी अगर आपको देना है, एक एम्प्रोसेट एक टेबलेट आती है, एक एम्प्रोसेट, जो क्राविंग को कम करती है। उसका साइड इफेक्ट नहीं मैम, जैसे ये टैकीकार्डिया वगैरह ना, ये जितने भी डी एडिक्शन सेंटर है तो उसमें ये ऐसे ही मैनेजमेंट करते हैं, वो एक एम्प्रोसेट ही देते हैं लोग उसको। और बाकी आयुर्वेद में ज्यादा अच्छे से मैनेज होता है, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारा भंडार है, जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, ऐसा ऐसा जो छोड़ना चाहिए तो पेशेंट क्यों नहीं छोड़ता। बेसिकली जब हैबिचुअल हो जाता है तो पेशेंट की मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, मेन प्रॉब्लम रहती है पेशेंट कहता है मेरे को नींद नहीं आती। उसके वो नींद के डर में या फिर के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। जो हाथ पैर जो कांपने लग जाते हैं वो इसी वजह से रहता है, तो उसमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमारा तावरी उसमें एक बहुत बेस्ट ड्रग है, अश्वगंधा उसमें बहुत बेस्ट ड्रग है, तगर उसमें बहुत बेस्ट ड्रग है, ब्रह्मी दे सकते हैं, शंख पुष्पी दे सकते हैं योग बना के, जटामांसी उसमें डालो, ब्रह्मी डालो, तगर डालो, ऐसा विडंग भी उसमें आप डाल दो। ठीक है ना, ऐसा पाउडर बना के दे, सुबह शाम ले, और उसको नींद भी अच्छी आ जाए। और लीवर पे काम करने वाले ड्रग दो, जैसे कटु तिक्त कसाई वाले जितने भी रहते हैं ना, कुटकी आप दे सकते हो पेशेंट को, और ये कासनी आप दे सकते हो, भूमि आंवला आप दे सकते हो, ताकि उसका प्रॉपर उसको भूख भी लगे। कई लोगों को ना भूख लगनी भी बंद हो जाती है जब पीना जब हैबिचुअल हो जाते हैं। भूख और नींद और थकावट, तीन मेन प्रॉब्लम पेशेंट फील करता है। छोड़ना भी चाहते हैं तो इन तीनों चीजों से नहीं वो बाहर आ पाता। तो इन तीनों चीजों को दूर करने के लिए जो जो मैंने बताया वो आप यूज करें, आपको 101 बेनिफिट मिलेगा। और आप बस्ती का तो बहुत जबरदस्त रोल है मैम, जितना जो भी ब्रहन बस्ती है तो आप वो दो, तिक तकसीर बस्ती लगा लो, या कोई भी किसी जैसे क्षीरबला तेल का बस्ती है वो, मात्रा बस्ती। पेशेंट को बल्ले बल्ले औषधियों की ज्यादा जरूरत होती है। पेशेंट अंदर से टूटता है, क्रैम्प्स आते हैं, थकावट फील करता है, वो चीज पेशेंट कहता है मैं दूर, ये मेरी दूर हो जाए और मैं छोड़ दूं।
ऐसी दवाइयों का ज्यादा यूज करना चाहिए। ओके, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। मैंने भी मैम एक पेशेंट को दिया था सुरारी, लेकिन सैंपल दिया था ऐसे ही चेक करने के लिए, तो उसको भी ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। उसने 3 दिन ही लिया, उसके बाद छोड़ दिया। मतलब एक्चुअल में उसकी वाइफ लेके और उसको मिक्स करके दे रही होगी, तो उसने अपनी वाइफ को ही पिला दिया नेक्स्ट डे, उसको पता चला। नहीं, हाँ वही वाली बात है। अगर आप और डाइसल्फिराम का तो पता लग जाता है। ये लोग ना शराबी बड़े चालाक होते हैं। अब औरतें क्या करती है, उसको खाने में डाल के दे देती है उसको। जब वो उसको पता लग जाता है ना भाई ये सिम्टम आ रहे हैं, फिर वो घर वालों की पिटाई करता है फिर। हाँ सर, ऐसे ही हो गया। और वो खाना भी बड़ा तसल्ली वो खाता है। उसको पता लग जाता है भाई आज खाने में कुछ मिक्स होता तो बाहर से ही खा के जाता। वो सब समझते हैं, शराबी लोग भी बड़े हाईटेक आजकल। जी, वो सर रात को घर में खाता ही नहीं था, दोपहर में बस खाता था, तो वो दिन के ही खाने में मिला के दिया तो और ज्यादा जल्दी पता चला। और डॉक्टर अनुरिता मैडम आपके पास हाथ से आते हैं पेशेंट? अनुरिता मैडम, अनुरिता मैम बोलिए। सर आपने कभी नशे पिया है क्या? शराब पिया है आपने? कैसे? सर कभी नहीं सर, मुझे महक से भी तकलीफ होती है। मैंने पेशेंट्स देखे हैं सर, काफी ड्राउजीनेस और इसमें लेकिन आई हेट दिस थिंग सर, मैंने कभी नहीं पिया। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। अरे मुकेश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर अंजना मैम, आपके पास पेशेंट ऐसे आते हैं क्या? आपके पास तो लेडीज आती हैं तो वो नहीं पीती होंगी इतना। ऐसा नहीं है सर, लेडीज पीती है और लेकिन काफी आपके पीती है। पास नहीं जी आती है। सर, नमस्कार सभी लोगों को, शुक्रवार। जी सर, ऐसे पेशेंट हम लोग जनरली जो हमारे लेडीज पेशेंट आते हैं वो बेचारी कंप्लेन करती हैं, जो लोअर क्लासेस आती हैं या मेडिसिन वगैरह नहीं यूज कर पाती हैं या उनकी स्टेटस डाउन होती है, तब समझ में आता है। वो लोग कहानी बताते हैं या अपने घर की हिस्ट्री देते हैं। तो डायरेक्ट मेल पेशेंट कम आते हैं, हम लोग डील कम करते हैं, लेकिन लेडीज पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स आती है। मतलब कंप्लेन लेके आते हैं, जो घर की स्थिति जब खराब हो जाती है, हम लोग मेडिसिन लिखते हैं, तब उनका रोना धोना शुरू होता है, खाने तक का नहीं हो पाता है, तो बड़ा कष्ट होता है सर, रियली कष्ट होता है। कुछ हेल्प भी कर पाते हैं तो करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली लोअर क्लास में बहुत ज्यादा। और आसपास भी सब देखने को मिलता ही रहता है सर। आधी चिकित्सा तो ये लोग खुद ही करते हैं, नींबू वगैरह बहुत यूज करते हैं, और उसके अलावा भी जो मेडिसिन होती है करते हैं, लेकिन ये है कि आप आज खिलाएंगे कल वो फिर जिद करके बैठा होगा, तो फिर ऐसे लोग की ट्रीटमेंट करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब हेतु ही आप निवारण नहीं करेंगे, रोज रोज यही प्रॉब्लम लेंगे, तो फिर उसको सब कोई फायदा नहीं है समझाने से। तो इसलिए थोड़ा सा हम इस तरह के प्रश्न ज्यादा डील करते नहीं है। आप लोग भी सुन रहे हैं सर, लेकिन सच बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, दांत रोग। जी सर। जी, और शशि मैम आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आपके वजह से पेशेंट नहीं आए? शशि तिवारी मैम। मैं झेलता हूँ सर ऐसे पेशेंटों को सबसे ज्यादा। कैसे? मेरे पास तो ऐसे ही आते हैं सर, बेहोश होके आ जाते हैं। इमरजेंसी में तो सर ऐसे ही रहता है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वॉमिटिंग लग रही है, पेट फूला जा रहा है, और फिर वो सिरोसिस वाले बहुत आते हैं सर, जॉन्डिस सिरोसिस ये। और सिरोसिस वाले इतना बदतमीजी करते लोग। एक बार उसको हेमेटोमेसिस भी हो जाता है, और तो भी एक बार कहते हैं नासोमेसिस हेमेटोमेसिस और टेरिकलर स्टूल। एक बार बचा लो डॉक्टर साहब, की बार नहीं पीऊंगा, एक बार बचा लो, वो 10-15 एक आधा महीना में ठीक हो जाते हैं दवाइयाँ खा खू के। जब पावर से आते फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप क्या दवाइयाँ क्या देते हैं? तो उसमें सिरोसिस में सर, हाँ सिरोसिस हाँ, या सिरोसिस में तो अल्कोहलिक डिजीज में क्या देते हैं? अल्कोहलिक लिवर डिजीज में तो सर क्या हुआ? पवन जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद।
डॉक्टर पवन जी बताइए। आशा जी आप बताइए। हेलो, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर जैसे अल्कोहलिज्म की बात हो रही थी तो हमारे यहाँ तो काफी सारे पेशेंट रहते हैं जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर, हिपेटिक कोमा और ये हाइपोग्लाइसेमिक कोमा वगैरह में पेशेंट चले जाते हैं और यंग यंग पेशेंट आते हैं सर। कई बार तो ऐसा होता है कि वो एसाइटिस तक डेवलप हो जाता है फिर भी वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। हम लोग ने काफी आईसीयू अब में आ भी रही है ऐसे आवाज पेशेंट सर? देखे। जी पवन जी बोलिए, अभी आ रही है आवाज। हाँ सर, एसाइटिस वाला तो ये होता है, जब एसाइटिस पेशेंट को हो जाता है तो उसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। कोशिश रहती है उसको टैप ना किया जाए, क्योंकि सर वो प्रोटीन वाला ही फ्लूइड होता है। जब हम टैप करते हैं तो पेशेंट कोमा में चला जाता है, ठीक है ना। उसको फिर जी जी एल्ब्यूमिन वगैरह यूज करते हैं, टैप करते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन को मैनेज करके रखते हैं। यही कुछ मैनेजमेंट होता है। और जब लीवर सिरोसिस हो जाता है उसमें हम वो विरेचन ज्यादा हम कराते हैं, ताकि जो लीवर का जो गैस रहता है अमोनिया, वो लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो सीधा का सीधा ब्रेन को जाता है और वो कोमा में पेशेंट फिर लैंड करता है। और इसमें सर लीवर वाले ही जितने ड्रग रहते हैं ना हम वही देते हैं। जैसे एसाइटिस हो जाता है तो उसमें सर मैं पुनर्वादी मंडूर देता हूँ, गोक्सुरादी गूगल देता हूँ, और लीवर से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स रहती है। और बेसिकली मैं कराता हूँ दीपन पाचन और विरेचन, मतलब ग्रहणी के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ, अग्नि के ऊपर काम करता हूँ और विरेचन कराता रहता हूँ। उससे पेशेंट स्टेबल रहता है लंबे टाइम तक। जी सर, यही विरेचन का ही काफी अच्छा रोल है, मैंने भी देखा है। हाँ क्योंकि जी। जैसे विरेचन पस किससे आउट हो करवाते हैं? कोई भी ड्रग में पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, जो पेशेंट का कॉस्ट कैसा है। कई लोग तो जैसे पेशेंट ठीक ठाक सी कंडीशन में हो तो तीक्ष्ण विरेचन भी दे सकते हैं, नहीं तो मृदु विरेचन तो देते ही रहते हैं। उसमें कुछ भी यूज करो आप, हरित की, गौमूत्र हरित की यूज कर लो, अर्गवद हरित की यूज कर लो, त्रिवर्त लयम यूज कर लो। सर ये और आरगवद हरितकी का अच्छा रोल रहेगा इसमें, क्योंकि वो लीवर पे भी काम करता है और मृदु विरेचन है। क्योंकि बाकी बाकी सारे जो तीव्र जैसे विरेचन रहता है ना सर, तो उसमें हाँ, हाँ उसमें जी मैं 3-4 आसव भी अब मिक्स करके, जैसे सर ने मैं पहले बताया था ना, 3-4 आसव, जैसे उसमें द्राक्षस भी मिला लिया, उसमें अभ्यरिष्ट भी मिला लिया, उसमें पुनर्वस भी मिला लिया। ये मिला के और वो सारा बोतल में डाल के थोड़ा 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 करके पिलाते रहो, वो लीवर पे भी काम करेगा और विरेचन का भी, अग्निदीपन का भी काम करेगा। हाँ जी सर, इसमें डाबर का जो पंचारिष्ट है ना उसका भी काफी अच्छा रोल है। इसके अंदर आपने जो सारे आसव उसमें अरिष्ट भी है बताए मैम, उसका उसमें हाँ, उसमें कॉम्बिनेशन है। यही होता है, अभ्य और हाँ अरिष्ट वही होता है, कॉम्बिनेशन कुमारिया है। सब, लोहा, द्राक्षा, अर्जुना, तीनों और चारों कॉम्बिनेशन होती है उसमें। हाँ जी सर, तो वही लीवर हार्ट सब पे काम करता है। हाँ हाँ हाँ, सिम्टोमेटिक ही रहता है। और फिर जब कैसे ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तो फिर हम उसमें इन्फ्यूजन चलाते हैं, ताकि जो स्प्लैंकिंग एरिया का जो ब्लड सप्लाई है वो कम से कम रहे। अगर वो रहे हेमाटोमेसिस हो और उसको एपिस्टेक्सिस हो तो उसको एंडोस्कोपी करा के लाइगेशन कराते हैं, जो वेरिसिस होती है उसको लाइगेट करा देते हैं। जी सर। होता ही यही है और कुछ नहीं होता। मतलब हाँ जो सर तो लीवर का रीजनरेशन पावर तो हम आयुर्वेदिक दवाइयों वाले ही ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथी में तो सिर्फ पोर्टल हाइपरटेंशन को मैनेज करके रखते हैं। वो प्रोप्लानोल एक ड्रग आती है सिप्लार के नाम से, तो उसमें वेरिसिस फटने का कम, पोर्टल हाइपरटेंशन को मैनेज करके रखते हैं तो वेरिसिस नहीं बनती, कम बनती है, तब तक चल जाता है तो चलाते हैं पेशेंट। जी सर, सो आई थिंक किरात तिक्त गिलोय वगैरह जो द्रव्य है हमारे कालमिक हाँ वगैरह, उनका अम्ल ये है। द्रव्यों के साथ सम्मिश्रण हाँ करके दे सकते हैं प्रिपरेशंस जो भी देते हैं ना बनेंगे। मैम, इसमें बताया ना मैंने आपको, कुटकी है, कालमेघ है, भूमि जी आंवला है, पुनर्नवा है, जितना भी लीवर पे ड्रग काम करने वाले वो सारे ड्रग इसमें काम करते हैं। शतावरी है, अश्वगंधा है, तगर है, जटामांसी है, ये सब मनोहर स्रोतस पे भी काम करो, लीवर पे भी काम करो, पेशेंट को बल्ले भी दो। उसमें हम बस्तियां यूज कर सकते हैं, जितने भी जो हमारे, जैसे पहले भी मैंने बोला था अक्सीर बोला तेल का, इसमें वो भी यूज कर सकते हैं। वो चंदन बला लाक्सादी, वो हाँ शीतलता भी तो वो देगा और पावर भी शीतलता देगा। देगा और विरेचन भी हाँ करेगा, हाँ, वो मतलब वो बल इसमें भी देगा। है बस्ती के लिए। और बाकी
पेशेंट का अभ्यंग वगैरह करे, मतलब पेशेंट को पावर चाहिए उस टाइम, जो जी उसका सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रोंग करना है, वो अपनी युक्ति से वैद्य जैसे करे तो फिर उस हिसाब से पेशेंट जल्दी मैनेज होता है। और आई थिंक सर इसमें तृष्णा निग्रहण गण का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सॉरी तृषा हाँ निग्रहण का उपयोग हाँ मैम, करना चाहिए, चंदन सड़न वगैरह जैसे पानी वो शेर है, चंदन है अनंता इसका, ताकि दाह और बर्निंग बर्निंग सेंसेशन चले ना। हाँ, सेंसेशन। उसमें उसका आप यूज कर सकते हो, युक्ति के अनुसार होता है मैम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, इसको कोई बेसिक प्रोटोकॉल तो होता नहीं। बेसिक प्रोटोकॉल तो बस उसमें ही होता है, जैसे पित्त, जब पेशेंट को एसाइटिस डेवलप होता है, उसमें पित्त ग्रहणी पे चिकित्सा करे बस। आप सर क्या करते हो पाठक सर? आप सबकी सुनते? मैं सबका सुन रहा हूँ। तो मेरे पास तो एक तो शराबी लोग आते नहीं है, मेरे पास एयरफोर्स के लोग आते हैं जिनका जीटीटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और उनको एयरफोर्स ने वार्न किया रहता है कि आप ये कम करो नहीं तो आपको निकाल देंगे, बोर्ड आउट कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बहुत सारे पेशेंट को वमन कराया। और एक तो अंकल आए थे, वो सुखोई जो जहाज उड़ाते हैं ना, वो पायलट थे। तो उनको वार्न किया था एयरफोर्स ने कि आप अगर शराब नहीं पियोगे तो आपको ये हम देंगे नहीं जहाज। और जीटीटी लेवल बढ़ा हुआ था और एडमिट किया हुआ था, लेकिन वो वहां से छोड़ के आए कि मैं आयुर्वेद से करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप आंवले का रस और नींबू का रस पीजिए, जितना पी सकते हैं। तो दिन भर में वो 1 लीटर तक आंवले का रस और 1 लीटर नींबू का रस, प्योर नींबू कितना निकाल निकाल के दिन भर पीते थे। और मैंने उनको वमन कराया, और उसके बाद में जीटीटी लेवल ठीक हुआ, और उसके बाद में उनको फिर से एयरफोर्स ने ले लिया। और उसके बाद में उन्होंने कान पकड़ा कि मैं नहीं पीऊंगा, नहीं तो एयरफोर्स की नौकरी जाएगी। तो क्योंकि वो शराबी लोगों को अलाउ नहीं होता है ना, और उनको फिजिकल ये देना ही पड़ता है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह हमेशा रहता है, और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो जीटीटी लेवल आप एक बार देखिएगा, वो बढ़ जाता है अल्कोहल पीने से। जी सर, और मेरा एक पेशेंट था जो जैसे मैंने आगे डिस्कस भी किया था, सर रिस्पॉन्स गॉल दोबारा। ब्लैडर। जी क्या बोल रही हैं आरती मैम? सर वमन कौन से घृत से कराया था इससे? मैं कभी भी, हमारे सर ने, जमदग्नि सर ने सिखाया है कि अच्छे घृत पान कराओ, 7 दिन में 1 किलो घी खिला दो। और वो भी वर्धमान मात्रा, ये सब कुछ नहीं होता हमारे इधर। दिन भर में 150 ml तक गाय का घी खाना है। आप लड्डू में खाइए, हलवा में खाइए, उपमा में खाइए, ऐसे पी लीजिए। 7 दिन में 1 किलो खाना है, और उसके बाद में वमन करा के फिर प्रॉपर संसर्जन करना है, अवेलेबल। तो वो किया ना, उनका बहुत पित्त निकला, बहुत ऐसा पित्त का, जैसे बोलेंगे कि पूरा हल्दी का पानी एसिड की तरह निकल रहा था। और इतना पित्त निकल रहा था कि मतलब क्या बताएं। और उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ उनका। सर ये जो आप अच्छे स्नेहपान बोलते हैं, ये मतलब 1 लीटर जो भी देसी घी रहता है वो कैसे भी करके 7 डेज में हमें खिलाना है? हाँ, और उसका नियम मतलब रहता है कि आप जब खा रहे हैं, अगर सुबह खा रहे हैं 1 1 गिलास पी रहे हैं, तो जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ ना खाएं। उसको पचने का टाइम दे, गरम गरम पानी पीते रहें। और एक ये सुबह पीना है, नहीं तो दिन भर में आप हलवा में, उपमा में, कैसे भी आपको खा लेना है। तो उससे ज्यादा अच्छे से स्नेहन होता है। और उल्टी करते टाइम पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, पीते जाते निकलते जाते, पीते जाते निकलते जाते हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में जैसे स्टार्टिंग डे में उसने 30 ml 35 ml पी लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो कितना भी स्टार्टिंग से शुरू कर दे? अच्छा अच्छा घी तो कोई भी पी सकता है, सिद्ध घृत नहीं देते हैं हम लोग। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे जो मेन आपको कल भी जो डिस्कस किया था ना केस, जो मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि जो वमन हम कराते हैं, जो घी है ना, उसका स्मेल ऐसे हो जाता है, मतलब उसकी स्मेल सूंघते ही पेशेंट को वॉमिट सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, और उनको घी से एकदम वो होना शुरू हो जाता है, द्वेष जिसे हम बोलते हैं, कि वो भी एक लक्षण ही है सम्यक वमन का। तो ऐसा होना शुरू हो जाता है 5th 6th डे। तो इसलिए वो दोबारा करने को तैयार नहीं होते हैं ये वमन या विरेचन कुछ भी, क्योंकि इसमें ये उल्टी रहता है। हो जाए, उल्टी हो जी जाए सर। या लूज मोशन होने लगे, उल्टी या लूज हम्म। मोशन होने लगे। तो हम अच्छे स्नेहपान में चाहे हम एम्प्टी स्टमक दें, अगर नहीं भी दे सकते तो जैसे भी वो लेना चाहे, वो मतलब 7 दिन में कितनी और भी उल्टी मात्रा और हम लूज कम। मोशन हो ना, तो पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वाह क्या मजा, मतलब ऐसे बोलना चाहिए कि आपका दोष निकल रहा है। एनकरेज करे, कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो अगर उल्टी और लूज मोशन हो भी जाए तो भी उसको कंटिन्यू ही करवाना चाहिए, मतलब हाँ हाँ 7 डेज तक। हाँ।
और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है और फिर वो बाद में माउथ पब्लिसिटी करते हैं वो लोग, मतलब एक दूसरे को बताते हैं कि हमने ऐसे वमन किया, उनको बॉडी में इतना क्लीनिंग, ऐसा इतना अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, तो वो फिर दूसरे लोग भी एनकरेज होके आते हैं। जी सर और मेरे को थैंक यू भी कहना था रात वाले पेशेंट का। तो उनका दोबारा फोन आया था मेरे को, उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजी, दोबारा फोन आया, तो उनको मैंने जो आपने बोला था वही बोला। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप मेरा वो करवा दो, जो आपने क्या ये बोला? लघु। सर यही आपने जो बताया था कि आप ये रोज रोज का ये फोटो भेजते हो, आप ऐसी लाइफ जियो जिसमें आपको सब कुछ खाने को मिले, सब कुछ कर सकते हो, पकोड़े खाओ, बेसन खाओ, जो खाना है खाओ और जिंदगी जियो। तो वो उससे उसी समय वो कन्विंस हो गई और उसने बोला कि ठीक है आप मेरा लघु वमन करिए। वो ये कन्विंसिंग स्किल होता है। आपको मालूम नहीं, मैं बहुत सारे एमबीए के जो क्लासेस होते हैं ना ऑनलाइन, वो मैं पढ़ता हूँ कि हमें कैसे कन्विंस करना चाहिए अपने लोगों को। तो वो पढ़ने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे कहीं और अलग अलग ब्रांचेस से मैं कुछ कुछ सीखते रहता हूँ हमेशा। सर तो वो पेशेंट मेरे पास अभी आएगी नहीं, क्योंकि वो कहीं और से है, 2-2.5 घंटे के डिफरेंस पे है। तो उसको मैंने जैसे घर पे ही बताना है, तो उसको मैंने सिंपल ये दूध, सिंपल जो ल्यूकवार्म मिल्क और ये यष्टि मधु, ये पीने को बोलूंगी। मैं परसों करवाऊंगी उसका, संडे को, तो उसको वो पीने को बोलूंगी। और उसके बाद मेरे पास उसको देने के लिए मदन फल भी नहीं है, तो ऐसे ही उसको वॉमिट इंड्यूस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, यष्टि मधु से भी हो जाता है। तो अगर मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है, क्योंकि मैंने आज तक ये लघु वमन किया नहीं है, तो इतना ही पूछना है कि अगर मतलब वॉमिट्स ज्यादा आती हैं तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा हमें उधर कुछ। नहीं आती है वो। ठीक है सर। अपने मेडिसिन इतने अच्छे हैं कि जब तक पी रहे हैं तभी तक उल्टी आती है, और उल्टी पीना बंद, उल्टी बंद। ठीक है सर। प्रणाम तो सर। उसमें कोई सर इसमें पोस्टर की जरूरत तो नहीं है कि जैसे हम कुंजल कराते हैं तो उसमें तो वो ल्यूकवार्म सेंधा नमक रहता है, तो एक बोलते हैं कि ऐसे आसन करो बीच बीच में तो आता रहेगा, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, बस वो पिएगा और आता रहेगा जैसे नॉर्मल वॉमिट में होता है, हाँ, क्लासिकल वमन में। क्लेश इतना हो जाता है कि अपने आप आता है। और इसमें कोई टाइमिंग भी नहीं है सर कि सुबह जब मर्जी? करते हैं, सुबह एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक। हाँ और आज जैसे उसे बोलूं कि अच्छा स्नेहपान करे जितना भी वो कर सकते हैं। हाँ। और इसमें आपने मेरे को सरसब तेल का बोला था मसाज कराने को अर्टिक एरिया में, बहुत पहले एक बार बात हुई थी हमारी। तो इसमें स्वेदन उसको कैसे, लोकल एरिया में या कैसे रहेगा? गर्म पानी से शॉवर भी ले लेंगे तो भी स्वेदन हो जाता है। ठीक है, मतलब मालिश के बाद गर्म पानी से शॉवर ले लें और फिर ये सारा प्रक्रिया शुरू कर दें अपना। हाँ ठीक है सर, मैम थैंक यू। अर्टिक एरिया में मैम ना 2-3 दिन ना घृतपान करवा के रक्त मोक्षण कर दो, मैजिक रिजल्ट मिलेगा आपको। मैम सर अभी मैं उसमें डॉक्टर ने सरसब तेल, कडुनिम्ब का, निम्बस का जो छाल का चूर्ण रहता है वो, और हरिद्रा बोला था। वो तो ओके। खाने के लिए। हाँ, नीम की छाल का। मेरे पास एक पेशेंट था, उसको कम से कम 10 साल से शीत पीती अर्टिकेरिया टाइप का पेशेंट था, और वो इतनी मेडिसिन खा चुका था। मैंने भी उसको दवाई दी, वो बोलती है डॉक्टर साहब मेरे को बाकी सारी चीजों में आराम है, ये खर्च तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने फिर उसको बोला अपना 2 दिन घृतपान करो। घृतपान करने के बाद वो मेरे पास आई, मैंने उसको 50-60 ml ब्लड निकाला, हालांकि वो एनीमिक भी थी। मैंने उसको कम से कम 8 ग्राम के करीब एचबी था, मैंने थोड़ा सा ध्यान से उसका सारा निकाला। उस दिन के बाद उसको कोई सिंगल ड्रग भी, अभी 7-8 डेज हो गया, वो उसका फोन आता तो डॉक्टर, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने एक भी दवाई उस दिन के बाद एंटी एलर्जिक नहीं दी ली, और नहीं तो वो इतना परेशान थी, मतलब दिन में नहीं सो पाती थी, रात में नहीं सो पाती थी। हाँ सर, तो बताया गया है ना शास्त्रों में भी कि रक्त मोक्षण है वो दूषित रक्त को निकाल देता है, तो उसकी और मैम पित्त उसका की जो भी ब्लड का जो उल्बणता है वो कलर था ना, दूर इतना होगी, ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर होगा। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा ब्लैक कलर था। मैं करता तो ज्यादा, पर उसका एचबी ही 8 ग्राम था। मैंने फिर उससे पूछा करने के बाद है ना उसको, भाई कैसा फील हो रहा है, भाई वीकनेस तो नहीं लग रही है? तो थोड़ा हल्का सा पानी पिलाया, वो कहती है डॉक्टर साहब ने मेरे को वीकनेस नहीं लग रही, और अगले दिन तो वो कह रही थी मेरे को कोई वीकनेस नहीं, और मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ा पहले से। सर बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत कोशिश सर करूंगी कराऊं। मैंने तो उसको मृदु विरेचन पे रखा था, और हर डेली उसको सरसब तेल और ये नींबू जी छाल। अष्टांग हृदय का समय हो गया।
जी ओके ओके सर। ठीक है, जाते थैंक हैं। यू। इंटरेस्टिंग होता है कि पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत गया। तो सही है प्रणाम नवीन सर, नवीन सर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हम अभी बंद करते हैं सेशन। नवीन सर।